का मायका सुहानी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। घर में बहुत लाड़ प्यार से उसको पाला जा रहा था। उसको मायके की इतनी परवाह बोझ लगने लगी थी। अब घर में जब उसकी शादी की बात चली तो उसको लगा कि किसी के साथ भी उसका बांध दिया जाएगा। अपने ही पापा की बातें उसको बोझ लगने लगी थी। एक दिन सुहानी कहीं तैयार होकर जा रही थी तो पीछे से उसके पिताजी ने आवाज दिया, कहाँ जा रही हो सुहानी? सुहानी को पता था कि बाहर के कमरे में पिताजी जरूर मिलेंगे और जरूर पूछेंगे कहाँ जा रही हो, इसलिए आज पहले से ही बहाना बना रखा था कि बोल दूंगी कि आज कॉलेज में प्रैक्टिकल है, शाम तक लौट आऊंगी। स्कूटी से क्यों नहीं जा रही हो? सुहानी चिल्ला के बोली कि क्या आप भी पिताजी में स्कूटी ले जाती हूँ तो मैं सवाल करते हैं ना, जाओ तब भी मैं प्रैक्टिकल में ध्यान दूंगी या स्कूटी पर, आप ही बताइए। टैक्सी से चली जाऊंगी। सुहानी के पिताजी पास आए और आकर प्यार से सिर सहलाकर बोला, जाओ बेटा, मैं कहाँ रोकता हूँ तुम्हें, पैदल जाओ या स्कूटी से लेकर। बेटा चिंता लगी रहती है तो घर जल्दी आ जाना। सुहानी अपने आप में ही बोलते हुए बाहर से निकल रही थी। अरे राम, एक झूठ छिपाने का हजार झूठ बोलना पड़ा। पापा को लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो अपने घर के हर बगीचे में लगे फूल की बहुत हिफाजत करते हैं, फिर मैं तो उनकी बेटी हूँ, करे भी तो क्या। अभी अचानक से एक हफ्ते पहले 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आए हैं। उनके हिसाब से भले घर की लड़कियों का बहकाने के लिए दोस्तों यारों बनी है। उस माँ बाप का गोली मार देनी चाहिए जो अपनी लड़कियों के ऊपर नजर नहीं रख पाते। उनसे पार पाना मुश्किल था, लेकिन सुहानी भी क्या कम थी। उनकी इतनी सख्ती के बाद भी एक लड़के से दोस्ती कर भी ली थी और उसके साथ शादी के सपने भी देखने लगी थी। किसी तरह घर से निकल समुद्र के किनारे जहाँ उसका दोस्त विपुल उसका इंतजार कर रहा था, मिलने चल दी। बड़ी तेजी से कदम बढ़ाती हुई उसके तरफ चल दी। सुहानी के दिल और दिमाग में बस विपुल ही था। उसके ही ख्यालों में हर पल उसका मन खोया हुआ रहता था। विपुल उसको शुरू में अच्छा नहीं लगता। पहले दिन जब उसने अपनी गाड़ी उसको स्कूटी से टकराई तब मारे गुस्से के चप्पल से उसे पीट दिया था। वहां खड़े कुछ और लोगों ने भी उसको और ज्यादा पीट दिया था। अगले दिन उस स्थान पर पहुंचते ही सारा घटना सुहानी की आंखों के सामने। गुस्से से पागल होकर वह आज कॉलेज गई थी। आज अगर वह दिख गया होता तो उसको अपने स्कूटी से उसे कुचल डालती। सुहानी बड़बड़ाती हुई अपने कॉलेज में चली गई। मन उसका अशांत तो बहुत था, लेकिन बिना मन के घर चली आई थी। अचानक से 1 महीने के बाद विपुल सुहानी के कॉलेज के बाहर दिख गया था। उसके दोस्तों दोनों हाथों पर प्लास्टर चढ़ा था। उसकी नजरें झुका हुई थी और विपुल शर्मिंदा था। मुझे माफ कर दीजिए, सुहानी गुस्से में एक बार देखकर घूरती हुई कॉलेज के अंदर चली गई। सुहानी का पढ़ाई में मन नहीं लगा। शाम को भी विपुल फिर से उसी जगह पर वैसे ही दिखा, लेकिन सुहानी उसको नजरअंदाज करते हुए वहां से चली गई। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, जब तक कि सुहानी अपनी स्कूटी को खड़ा करके उसके पास नहीं चली गई और गुस्से में विपुल से बोली, क्या चाहते हो तुम? हाथ की तरह पैर भी तुड़वाना चाहते हो? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।